दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंडिया में आप सभी का स्वागत है। बेसिकली आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th लेवल के जितने भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट जॉब होती हैं उसके बारे में। इन गवर्नमेंट जॉब में से कुछ ऐसी नोटिफिकेशन है जो आकर के जा चुकी हैं, तो उसका जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन कब आएगा उसे हमने कवर करा हुआ है। कुछ ऐसी हैं जिसका नोटिफिकेशन अभी करंट टाइम में प्रोसेस में है, यानी कि अगर आप चाहें तो अगर लास्ट डेट आपका पार नहीं हुआ है वीडियो देखते समय, तो आप चाहें तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और कुछ ऐसी हैं जो अपकमिंग है, अपकमिंग मतलब अभी आने वाली हैं, तो आप उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने ये कवर करा हुआ है 10th लेवल पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट जॉब है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, इसका अप्रोक्सीमेटली क्या सैलरी होगा 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग, 8th पे कमीशन के अकॉर्डिंग इसमें सैलरी और हाइक होगी और बढ़ेगी। इसके अलावा एज लिमिट क्या है इसकी, ताकि आप समझ सकें कि आपकी एज के अकॉर्डिंग कौन सी पोस्ट सुटेबल है और इसका जॉब प्रोफाइल किस तरीके से होता है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स होती हैं और जो आपके करियर को बूस्ट करती हैं उन सभी चीजों को हम लोग अपने चैनल पे कवर करते हैं। और ये हमारी कम्युनिटी है, इसका लिंक आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप इन्हें ज्वाइन कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको हर तरह की अपडेट आपको मिलते रहे। सबसे पहले जो हम लोग बात करते हैं वो एसएससी एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार के रिक्रूटमेंट के ऊपर में। ठीक है, यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वो 26 जून 2025 को आने वाला है। और यहाँ पे जो पेपर होगा वो सिर्फ एक पेपर होगा, और जो पेपर होगा वो कब होगा, सितंबर अक्टूबर 2025 में। तो अगर अभी आपके पास डेट है और आप चाहते हो अप्लाई करना तो अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ एक एग्जाम होगा, अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो एमटीएस में डायरेक्ट आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन अगर हवलदार पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको पेपर क्लियर करने के बाद आपका एक फिजिकल होगा जिसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप दोनों चीजें क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका और फिर उसके बाद फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, सैलरी की बात करें तो यहाँ पे जो पे लेवल आपको मिलता है वो 5200 से लेकर के 20,200 के बीच का आपको यहाँ पे पे लेवल मिलता है। तो अप्रोक्सीमेटली जो आपको सैलरी मिलेगी, चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जॉब होती है, तो आपको यहाँ पे जो सैलरी मिलने वाली है वो तकरीबन तकरीबन 40,000 के आसपास की मिलेगी। अब इस पे आपको हाइक देखने को मिलेगा जब 8th पे कमीशन आ जाएगा तो। ठीक है, और जो नेक्स्ट अगर बात करा जाए कि नेक्स्ट जो है कब इसका नोटिफिकेशन आएगा, तो मिड 2026 में, जिस तरीके से अभी आया है 2025 में, जून 2025 में, तो उसी तरीके से आपको जून 2026 के आसपास में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। सिर्फ 10th पास के लिए है ये। अगर आपने 10th पास करा हुआ है और आपकी एज 18 साल से लेकर के 25 साल तक है तो आप एमटीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से लेकर के 27 साल तक है तो आप हवलदार पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट। एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट अगेन एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। इसका लास्ट नोटिफिकेशन जो है 5 सितंबर से लेकर के 14 अक्टूबर 2024 में आया था, और सीबीटी जो है 4 से 25 फरवरी 2025 में हुआ है। अभी जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो अक्टूबर के मंथ में एक्सपेक्टेड है, जिसके अंदर जो ऑन एन एवरेज जो टोटल वैकेंसी आने वाली है वो 53,690 के आसपास आने वाली है। तो बहुत बड़ी वैकेंसी है, बहुत बड़ी संख्या में रिक्रूटमेंट होगा, तो आप चाहें तो इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो सैलरी होगी वो जो अप्रोक्सीमेटली आपको पे लेवल 3 का सैलरी मिलेगा, जो इन हैंड अप्रोक्सीमेटली आता है वो 30,300 के आसपास का आता है। और इसमें जब 8th पे कमीशन आ जाएगा तो ये 40,000 के आसपास आपको यहाँ पे सैलरी देखने को मिलेगा। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 23 साल इसकी एज लिमिट है। ठीक है, क्वालिफिकेशन में सिर्फ 10th पास मांगा गया है। जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसमें सिर्फ एक सीबीई का, यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, एक पेपर होगा आपका ऑनलाइन। अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हैं तो आपका फिजिकल होगा, और फिजिकल में भी जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर के आपका मेरिट बन जाता है। इसका अगर आप सही वे में, सटीक वे में प्रिपरेशन कर सकते हैं तो बहुत ही चीप एंड बेस्ट प्राइस पर निशांत ई एकेडमी एप्लीकेशन पर आपको कोर्सेस मिल जाएगा। आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13। अब यहाँ पे जो है एमटीएस लैब अटेंडेंट, फील्ड अटेंडेंट, कैंटीन अटेंडेंट और हेल्पर का रिक्रूटमेंट होता है। और जो लास्ट नोटिफिकेशन जो आया हुआ है वो 2 से लेकर के 23 जून 2025 तक आया है। 23 जून 2025 में अभी ये खत्म हो जाएगा। और इसका जो सीबीटी होने वाला है वो 24 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त तक के बीच में शेड्यूल्ड है।
जो सैलरी है इसमें वो आपको पे लेवल 1 और 2 की सैलरी मिलती है, जिसमें इन हैंड अप्रोक्सीमेटली आपको 25,000 से लेकर के 32,000 के बीच का आपको सैलरी मिलता है अकॉर्डिंग टू 7th पे कमीशन। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 30 साल या 18 से 35 साल डिपेंडिंग ऑन द वेरियस पोस्ट। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारी पोस्ट है, तो पोस्ट के अकॉर्डिंग जो है एज क्राइटेरिया डिफर करता है। नेक्स्ट जो एक्सपेक्टेड डेट होगा वो आपको यहाँ पे अगेन मिड 2026 के आसपास देखने को मिलेगा। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो शुद्ध रूप से पूरी तरह से 10th पास है। और यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी इस बार की अनाउंस करी गई है वो 2070 है, मतलब 2070 टोटल वैकेंसी है। यहाँ पे जो सिलेक्शन स्टेज में सिर्फ आपका एक पेपर होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। अगर आप उस पर क्वालिफाई करते हैं तो स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट होगा। अगर आप स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, तो आपका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेरिट बन जाता है। अगर आप इसका भी प्रिपरेशन कर सकते हैं तो निशांत एकेडमी के एप्लीकेशन पर इससे रिलेटेड आपको कोर्सेज मिल जाएगा चीप एंड बेस्ट प्राइस पे। नेक्स्ट है मेरा इंडियन रेलवेज आरआरबी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट रिक्रूटमेंट। अब यहाँ पे जो आरआरबी एएलपी का जो रिक्रूटमेंट है, लोको पायलट का जो रिक्रूटमेंट होता है, ये बहुत ही क्रीमी जॉब होती है, 10th लेवल की होती है, लेकिन यहाँ पे आईटीआई मांगा जाता है। तो अगर आपने आईटीआई करा हुआ है रिलेवेंट ट्रेड के केस में और प्लस आप 10th पास हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो लास्ट नोटिफिकेशन आया है वो 11 अप्रैल 2025 में आया हुआ है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 19 मई 2025 है, जो कि क्रॉस हो गया है अभी जस्ट। नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन आने वाला है वो 2026 के स्टार्टिंग में आएगा। और यहाँ पे जो आपको सैलरी मिलती है वो होता है पे लेवल 2 के अकॉर्डिंग, और इन हैंड सैलरी अप्रोक्सीमेटली आपको 25,000 से 35,000 के बीच में बनती है। इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि ट्रेन आपको पता है आए दिन हमेशा लेट होती रहती है, तो जितना लेट होती है उसके अकॉर्डिंग आपका ओटी यानी ओवर टाइम अलाउंस बनता है। तो यहाँ पे जो 35,000 दिख रहा है आपको, ये ऑन एन एवरेज आपको 45 के आसपास मिलता है। ठीक है, इसमें जो एज लिमिट का क्राइटेरिया है वो 18 से 30 साल तक का है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे हम लोगों ने बात कर लिया। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो इस बार अनाउंस हुआ था वो 9,970 था। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस में पहले सीबीटी स्टेज 1 का पेपर होता है। जब आप इसे क्वालिफाई कर लेंगे तो सीबीटी स्टेज 2 का पेपर होगा। उसके बाद सी बैट का पेपर होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होती है। नेक्स्ट है आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 रिक्रूटमेंट। बेसिकली यहाँ पे जो पोस्ट मेंशन करा गया है वो है असिस्टेंट ट्रैक मेंटेनर एंड पॉइंट्समैन। इसका जो नोटिफिकेशन जो लास्ट आया है वो 23 जनवरी 2025 से लेकर के 22 फरवरी 2025 तक आया है। यहाँ पे जो सैलरी मिलती है आपको पे लेवल 1 की सैलरी मिलती है, जिसमें जो इन हैंड सैलरी आपकी बनती है वो 22,000 से लेकर के 25,380 रुपए के आसपास बनती है। और यहाँ पे जो एज लिमिट है वो 18 से 36 साल के बीच का है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे जो आप 2026 के स्टार्टिंग में या 2025 के लास्ट में यानी दिसंबर में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में या तो आप 10th पास होने चाहिए, या फिर आपने आईटीआई करा हो, या फिर आपके पास एनईसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए अप्रेंटिसशिप का। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 32,463 टोटल वेरियस पोस्ट है, जिसके ऊपर में ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आता है। और सिलेक्शन प्रोसेस में आपका सिर्फ एक सीबीटी का पेपर होता है। अगर आप इसे क्वालिफाई करते हैं तो पीईटी होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। नेक्स्ट है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का टेक्नीशियन ग्रेड 1 एंड ग्रेड 3 की पोस्ट। तो यहाँ पे जो लास्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है वो जून 2025 में आया हुआ है। एप्लीकेशन का जो प्रोसेस होगा वो 28 जून से स्टार्ट होने वाला है, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। 28 जून से लेकर के 28 जुलाई तक चलेगा। और सैलरी इसमें पे लेवल 2 के अकॉर्डिंग मिलती है। 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग जो इन हैंड सैलरी बनता है वो 30,000 से लेकर के 35,000 के बीच का बनता है। एज लिमिट 18 से 30 साल तक का मेंशन करा हुआ है। और इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो या तो आपने मैट्रिकुलेशन करा हो या 10th पास करा हो। इसके साथ साथ आपके पास आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए एक स्पेशल फील्ड में। कौन कौन से फील्ड है? इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल। ठीक है, टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो वैकेंसी अभी अनाउंस हुई है उसमें 6,000 टोटल वैकेंसी है। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें सिर्फ आपका एक सीबीटी 1 होगा। ठीक है, अगर आप इसे क्वालिफाई करते हैं तो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है इंडिया पोस्ट एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ रिक्रूटमेंट की। बेसिकली इसके अंदर जो आपको एज लिमिट पूछा जाता है इस पोस्ट के अंदर वो 18 साल से लेकर के 32 साल तक का होता है।
और बेसिकली जो लास्ट नोटिफिकेशन आया है वो 25 अगस्त 2024 को आया हुआ है अलग अलग सर्कल में। इस बार का जो एक्सपेक्टेड है वो आपको दिसंबर 2025 तक या फिर जनवरी फरवरी 2026 तक के अंदर आने की उम्मीद है इसकी। इसमें जो सैलरी आपको मिलता है वो पे लेवल 1 का मिलता है, जिसमें आपको इनहैंड सैलरी 22,700 से लेकर के 24,200 के आसपास आपको सैलरी मिलती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सिर्फ आप 10th पास होने चाहिए। इसके अलावा आप अगर आपने आईटीआई करा हुआ है तो फिर जाकर के इसके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट होती है एमटीएस के अंदर, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 10th पास का एजुकेशन क्राइटेरिया होता है कि आपने 10th पास करा है, लेकिन अगर आपके पास आईटीआई है तो भी जाकर के आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो लास्ट टाइम आई थी वो 37,539 टोटल वैकेंसी थी। इस बार भी अप्रोक्सीमेटली इसी के आसपास रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस में सिर्फ एक सीबीटी का पेपर होता है जिसे आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड आपका एक पेपर होता है जिसे आपको क्वालिफाई करना होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। नेक्स्ट है आरपीएफ कांस्टेबल रिक्रूटमेंट। बेसिकली आरपीएफ कांस्टेबल रिक्रूटमेंट का जो लास्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है वो अप्रैल 14 2024 में आया हुआ है। और इसमें जो आपको सैलरी मिलती है वो इन हैंड सैलरी आपकी अप्रोक्सीमेटली 27,900 से लेकर के 31,300 के आसपास होती है। इस बार का जो नोटिफिकेशन आने वाला है वो अक्टूबर नवंबर 2025 में आएगा और जिसमें एज क्राइटेरिया 18 से 28 साल तक होता है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिर्फ मैट्रिकुलेशन बोला जाता है। यहाँ पे आपने 10th पास करा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 4,208 जो है 2024 में जो अनाउंस हुआ था तो 4,208 टोटल वैकेंसी थी। सिलेक्शन प्रोसेस में सिर्फ एक सीबीटी का पेपर होगा, उसके बाद फिजिकल होगा। अगर आप ये दोनों क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। नेक्स्ट जो यहाँ पे नोटिफिकेशन है वो है डीआरडीओ सेप्टम टेक्नीशियन ए रिक्रूटमेंट। इसका जो लास्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है वो सितंबर 2022 में आया हुआ है और जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगा वो 2025 में एक्सपेक्टेड है कि जुलाई से लेकर के सितंबर के बीच 2025 में आपको इसका नेक्स्ट नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। सैलरी इसमें आपको लेवल 2 की मिलती है, तो जो इन हैंड सैलरी आपका निकलता है वो 27,900 से लेकर के 31,300 के बीच के आसपास जो है यहाँ पे आपको सैलरी मिलती है। एज लिमिट 18 से 28 साल मेंशन करा गया है यहाँ पे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप 10th पास प्लस आईटीआई होने चाहिए और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी होती है वो 826 होती है। ठीक है, लास्ट टाइम जो आया था उसमें 826 टोटल वैकेंसी थी। सिलेक्शन प्रोसेस में टीयर 1 होता है, फिर टीयर 2 होता है। टीयर 1 में आपका सीबीटी का पेपर होता है जिसमें जनरल चीजें पूछी जाती है। इसके बाद आपका एक जो डोमेन है, ट्रेड डोमेन या आईटीआई के फील्ड में जो भी आपने करा हुआ है उस पे बेस्ड जो है आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और प्रैक्टिकल मोड में जो है टीयर 2 वाला जो है वो पेपर होता है। यहाँ पे अगर आप दोनों पेपर क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आपका मेरिट बनता है। नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो है इसरो टेक्नीशियन बी रिक्रूटमेंट, जिसमें जो लास्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है वो 2 जून से लेकर के 16 जून 2025 तक आया हुआ था 64 वैकेंसीज के लिए। नेक्स्ट जो आने वाला है वो आपका मिड 2026 में आएगा, जिसमें आपकी एज लिमिट जो होती है वो 18 साल से 35 साल तक की होती है और यहाँ पे आपको पे लेवल 3 का आपको सैलरी मिलता है, जो कि इन हैंड अगर बात करें तो 35,900 से लेकर के 40,300 तक का होता है। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए सिर्फ 10th पास प्लस आईटीआई या एनटीसी या एनएसी अगर आपने करा हुआ है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे स्टेज 1 और स्टेज 2 का पेपर होता है। स्टेज 1 में रिटन एग्जाम होता है, स्टेज 2 में स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट होता है जो कि प्रैक्टिकल बेस्ड होता है। अगर आप दोनों पेपर क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और फिर फाइनल आपकी ज्वाइनिंग होती है। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट जॉब हैं जो 10th बेसिस पे हैं और जिनकी डिमांड होती है हमेशा, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, अगर आप इस तरह के जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं आप टाइम टू टाइम चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। इसके बेस्ट प्रिपरेशन के लिए निशांत ई अकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा और निशांत ई अकेडमी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसका आप फ्री में प्रिपरेशन कर सकें। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।